हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश वर्णवाल आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि दोस्त आप लोग को पता है, दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम होने वाला है और बहुत जल्द ही होगा। सारे एग्ज़ाम्स होंगे और हम उस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर पेपर कराने लग रहे हैं। उसको आप लोग देखिएगा और अच्छे से सॉल्व करिएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, यहाँ पे ज़्यादा मेथड नहीं सिखाना है आप लोग को। अगर आप लोग कहीं किए होंगे तो उसको कहीं से पढ़े होंगे, बुक से पढ़े होंगे, वे जहाँ भी कहीं से पढ़े होंगे उसको अगर अभी से स्टार्ट कर देते हैं प्रीवियस ईयर पेपर लगाना, बहुत अच्छी बात है। दिल्ली पुलिस का 5/12/2017 वाली पहली शिफ्ट का पेपर हम उठाए हुए हैं। केवल मैथ का कराना स्टार्ट कर दे रहे हैं दोस्त। आप लोग ध्यान से देखिएगा। 15 से 14 क्वेश्चन आते हैं, जो कि हम 14 क्वेश्चन यहाँ पे 15 क्वेश्चन पूरा एक पेपर नोट किए हैं। उसमें बहुत सारे जिसका भी लिए थे हम निकाला गया था। खैर वो बात अलग है, जाने दीजिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं ना पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है, इसको ध्यान दीजिएगा, दिल्ली पुलिस का। ठीक है दोस्त, इसमें पहला क्वेश्चन मैथ में पूछा गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0 पॉइंट। देखिए हमको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट में 0.0625। बस इसी का सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। एक नंबर ले जाइए, सॉल्व करिए चुटकी बजा के। अब पहला आंसर ए दिया है, ऑप्शन ए दिया हुआ है। ऑप्शन ए दिया है 2.5, ऑप्शन बी दिया है 0.5, ऑप्शन सी दिया हुआ है 0.25, ऑप्शन डी दिया हुआ है 25। ठीक है, अब देखिए आंसर तो यही हो जाएगा। देखते ही आंसर लग रहा है, क्योंकि हमको पता है 1 2 3 4 जो 625 होता है वो 25 का स्क्वायर होता है। जो 625 होता है दोस्त, 625 केवल बात करें तो किसका स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर होता है। लेकिन 1 2 3 4 पॉइंट के उधर 4 जीरो, 4 पॉइंट के इस साइड 4 नंबर है, तो एक के आगे 4 जीरो लगा के ऊपर गुणा कर देंगे और एक के आगे 4 जीरो लगा के नीचे गुणा कर देंगे। हो गया। जब 4 जीरो से गुणा करेंगे तो 625 अंदर बचेगा और नीचे बचेगा, ऊपर वाले में 625 बचेगा, नीचे बचेगा एक के आगे 4 जीरो। अब ये पता है आप लोग को 25 का स्क्वायर है, तो 25/100, यहाँ से 100 यानी कि 0.25 आ गया ना। ठीक है दोस्त, समझ आया होगा। जहाँ पे ट्रिक आएगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा अगर मेथड बताना होगा तो हम मेथड बताएंगे ध्यान से। इसमें क्या मेथड बताने वाली बात थी। ठीक है, हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्त, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... 20। इस पूरे को बटे 7। ठीक है दोस्त, इसका वैल्यू बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है a = 30, ऑप्शन ए दिया हुआ है 30, ऑप्शन बी दिया हुआ है 25, ऑप्शन सी दिया हुआ है 40, ऑप्शन डी दिया हुआ है 50। ठीक है, अगर लगाना है तो पॉज करिए, लगाइए। नहीं लगाना है फिर देखिए, ध्यान से देखते रहिए आप लोग। अगर लगा लिए हो तो बहुत अच्छी बात है पॉज करके, नहीं तो फिर देखिए हम कैसे लगा रहे हैं। अब आप लोग को पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें डिफरेंस किसने का है? पूरी श्रेणी एक बन रही है, एक का डिफरेंस है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप पढ़े होंगे, गुणात्मक श्रेणी, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, गुणात्मक श्रेणी, हाँ जीपी पढ़े होंगे, एपी जीपी एचपी, हरात्मक श्रेणी मतलब समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। 3 श्रेणी आप लोग इंटर में या फिर 10th में रहा होगा, पढ़े होंगे। तो वहाँ पे ये लगाना है, श्रेणी बन रहा है। जब एक का डिफरेंस आता है तो हम तुरंत समझ जाते हैं समांतर क्रम का श्रेणी है। ठीक है दोस्त, तो समांतर क्रम का श्रेणी है, इसमें 1 से लेकर 20 तक को ऐड कर देना है। जो पहला नंबर आता है वो a के इक्वल हो जाता है, a = 1, और दो नंबर का डिफरेंस वो d होता है, d होता है 1 है, 2 - 1 1। अब इस तरह लास्ट वाला जो होता है उसे n बोलते हैं, 20। 1 से लेकर लास्ट वाले को 1 नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हमको पता है 1 से लेकर 20 तक लगातार है, तो पद कितने हुए? पद हो गए 20। बस अब लगा देना योगफल का। योगफल का फार्मूला क्या है समांतर श्रेणी का? Sn = ध्यान से देखिए, बहुत फास्ट लगाना होगा वहाँ पे। Sn = n/2
2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अभी कुछ तथ्य भी बताएंगे, इसमें ध्यान से देखिएगा, आप लोग गौर करिएगा। n कितना है 22 बटे हो गया अपान में, ठीक है, इंटू 2a। a का वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n का वैल्यू कितना है 20 माइनस वन इंटू डी का वैल्यू कितना है दोस्त 1। ठीक है, ये इसमें से हम लोग निकाले हैं, यहाँ पे बना गया है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 2010 इंटू 2 प्लस 19। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पे 19 प्लस 22 कितना हो गया 21 इंटू 10, 21 इंटू 10 अपान में 7 है तो 7 में कर दिए अपान में। ठीक है दोस्त, अब 7 से इसको कैंसिल करेंगे, 7 3 जा 21 तो कितना आ गया 30। आंसर कौन सा हो जाएगा पहला 30 हो जाएगा। अब देखिए कुछ बता देते हैं। अब समांतर क्रम आप लोगों को पता हो गया, समांतर क्रम श्रेणी का अगर पूछा जाए एनवां पद क्या होता है, एनवां पद वाला फार्मूला सुने होंगे ना, एनवां पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, इस तरह अगर पूछा जाता है तो एनवां पद का फार्मूला होता है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ये ए पहला पद हो गया, एन टोटल जितने भी आपके पद हो गए, डी दोनों का अंतर। ठीक है, दोनों में दो फर्स्ट पद का अंतर हो गया। ठीक है दोस्त, अगर इसी तरह गुणोत्तर श्रेणी की बात करता है एनवां पद निकालने का, आप लोग निकाल सकते हैं ए इंटू आर के पावर एन माइनस वन, यह निकाल सकते हैं, यह वाला फॉर्मूला ए इंटू आर के पावर एन माइनस वन। ठीक है दोस्तों, हरात्मक श्रेणी तो कहीं पूछता भी नहीं है, उसमें नहीं ध्यान देना है। और अगर पूछ देता है 3 लगातार श्रेणी बताइए, 3 लगातार नंबर बताइए किसका समांतर श्रेणी का, तो तुरंत आप लोग को बता देना है ए प्लस डी, ए माइनस डी। देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, ए प्लस डी माइनस ए, डी आ गया, इस तरह ए माइनस डी, ए माइनस डी तो करेंगे तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा प्लस डी हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। मतलब इस तरह हम लोग बता सकते हैं 3 श्रेणी 5 लगातार क्रम। ठीक है, इस तरह पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हो गया, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है दोस्त ना, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 2/3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हमको बताना है 2/3 से कौन नंबर बड़ा है। 2/3 दिया हुआ है, पूछा गया है इससे कौन सा नंबर, ऑप्शन में दिया रहेगा, पूछ रहा है कौन सा नंबर बड़ा है। ऑप्शन दिया है आप लोग को, पहला ए ऑप्शन दिया है, ध्यान से देखिएगा, ए ऑप्शन दिया है 1/2, बी ऑप्शन दे दिया है 3/7, सी ऑप्शन दिया है 4/7 और चौथा ऑप्शन दे दिया है 6/7। बिल्कुल ऑप्शन से करेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो ऑप्शन से किया जाता है, उसमें टाइम ज़्यादा देने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत छोटा सा पिद्दी सा क्वेश्चन है। अब देखिए पहले इसको बाई काट कर देते हैं। इसका होता है 0.2, 0.5 होता है, जब इसको काटेंगे 0.5 होता है ना, और लेकिन इसको काटेंगे तो 3 6 18, 0.6 के आसपास में आएगा। पहला तो कट गया, काट दीजिए। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे कितना आता है, 3 और 7 का डिफरेंस 4 आ रहा है, इसका डिफरेंस 1 आ रहा है, तो मतलब ये भी कट गया। ज़्यादा डिफरेंस आएगा तो नहीं लेंगे, और जब ऊपर वाला छोटा रहेगा नीचे वाला बड़ा रहेगा तब की कंडीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए नीचे वाला कितना छोटा है, ऊपर वाला कितना छोटा है, नीचे वाला कितना बड़ा है, ऊपर वाला कितना छोटा है, तो इसका डिफरेंस लेंगे तो आ गया 4, मतलब इससे ज़्यादा आ रहा है डिफरेंस से। इसी तरह इसका डिफरेंस देख रहे हैं तो नीचे वाला बहुत बड़ा है, ऊपर वाला बहुत छोटा है, कंपेरिजन में इसके यहाँ का 1 डिफरेंस आ रहा है, यहाँ का 3 डिफरेंस आ रहा है, इसको भी काट देंगे, बात खत्म। बस यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्त, आप लोग चेक कर सकते हैं, ये एक ट्रिक है लगाने का फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, 2 3 4 तथा 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक से शेषफल 1 देने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखिए लिख दे रहे हैं क्वेश्चन, 2 3 4 तथा 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक से शेषफल जो रिमाइंडर बचता है उसकी बात कर रहा है, शेषफल 1 हो, 1 देने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या
की सबसे, इसको भी ऑप्शन से करेंगे दोस्त, छोटी संख्या बताइए। ऑप्शन से करना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत चालाकी की बात होती है। वैसे वनडे एग्जाम जो होते हैं दोस्त, इसमें ऑप्शन से ही करना बहुत बड़ी बात होती है। ऑप्शन से अगर करना आप लोग सीख गए तो समझ लिए महारत हासिल कर लिए। ऑप्शन से करना ही है हमको, इसके सिवा कुछ नहीं करना है। ठीक है दोस्त, नहीं तो हम तो बताएंगे, बहुत लंबा प्रोसेस है इसका, थोड़ा सा देखेंगे तो आप देखिए इसको। 1008 पहला ऑप्शन दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है 1005, तीसरा ऑप्शन दिया है 1009, चौथा ऑप्शन दिया है 1007। ध्यान से देखेंगे। अब सबसे छोटी संख्या क्या होती है 4 अंकों की, तो बता देंगे 1000 होता है। ये इतना तो पता होगा सबको, 1000 होता है सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या वही 4 to 9 लिख देंगे, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाती है। इसकी बात ही नहीं की गई, इसका बात किया गया है। अब देखिए 2 3 4 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक से शेषफल एक देने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पता करना है। अब 2 3 4 को फटाफट, ये देखिए 2 से पूरा कट गया, इससे तो आएगा नहीं, एक कहाँ से बचेगा। अब देखिए 5 1 6, ये 3 से कट गया, 3 इसमें है ना, 3 से कट गया, इसमें भी नहीं आने वाला है। ठीक है दोस्त, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए 9 1 10, 9 1 10, 10 को अगर हम काटते हैं, एक चीज़ और आप लोग देखेंगे, इसको अभी छोड़िए, इसको देख लीजिए क्योंकि यही मेरा आंसर है, अभी बता रहे हैं कैसे। देखिए A1007, अब 1007 है, आप लोग को पता है लास्ट का 2 नंबर, अगर ट्रिक नहीं जानते हैं 4 से कटने का रूल, तो आप लोग सीखिए उसे। 07 लास्ट का अगर 2 नंबर 7 से कट जाता है तो उसे बोलते हैं पूरा का पूरा नंबर बस 4 से कट गया। सॉरी, लास्ट का 2 नंबर अगर 4 से कट जाता है तो वो पूरा का पूरा नंबर, जितना भी बड़ा नंबर हो, वो 4 से डिविजिबल होता है। इस तरह 1007 जब है तो इसमें जो 0 और 7 ले लिए हम, 07 का मतलब 7 हुआ सिंपल। अब 7 को अगर 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, बचेगा 3 हासिल का। ठीक है, इस तरह देख लीजिए, या फिर पूरा काट कर देख लीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिफरेंस, आप 2 ही तो चेक करना है। 2 तो आप लोग क्या कर दिए, निगलेक्ट कर दिए, 2 हटा दिए अब हम लोग, तो 2 ही बचा है। 2 एक इसको चेक कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक पहला, अगर इसी को चेक करते हैं, यही मेरा आंसर है, बता रहे हैं कैसे। और यह वाला इसमें देखेंगे तो 7 मतलब 3 हासिल आ रहा है, यह तो होगा ही नहीं, पहली बात है, काट देंगे। और नहीं हो, फटाक से चेक करने का तरीका भी है। देखिए 2 5 10, 2 3 6, 1 आ रहा है, तो 2 से चेक करना ही नहीं है, 2 से पहले तो नहीं चेक करना, तुरंत आएंगे 4 पे, 4 दूनी 8, बचा 2, 4 5 20, 4 5 20, 4 1 कम, मतलब हासिल आ रहा है 3 ना। इसी तरह हम पहले ही चेक करके आप लोग को बता दिए 2 अंक लेकर कि हासिल हमेशा 3 आएगा, तो एक तो आने वाला नहीं है, क्योंकि 4 से भी तो काटना है, ये अभी नहीं होगा। बस लास्ट में बचा 1009, देखिए 1009 आपका आंसर हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 1 बचा, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 1 बचा, 3 से काटेंगे, देखिए 3 त्रिका 9, 1 बचा, 10 हुआ यहाँ पे, एक कैरी ले लिए, 10 3 त्रिका 9, फिर 1 बचा, 3 6 18, मतलब 1 बचा 19 था, तो 1 यहाँ भी बचा। इस तरह 6 से भी काटेंगे तब भी 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो यह तरीका होता है ऑप्शन से करने का। आप लोग ध्यान से इसको देखे होंगे, सॉल्व किए होंगे, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूरा अच्छे से कटने का रूल आप लोग जाइए, प्लेलिस्ट में आइए, सारा बिल्कुल अच्छे से रूल। अभी देखिए ऐसे 2 3 क्वेश्चन आएंगे जो हमारे ट्रिक से ही निकलेगा, अभी तो मैथ स्टार्ट ही कहाँ किए हैं हम, बस ट्रिक से निकलेंगे सब। ठीक है दोस्त, देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3.2 गुणे 3.2 प्लस 2.7 गुणे 2.7 प्लस 3.2 गुणे 2.7 अपॉन में 3.2 गुणे 3.2 गुणे 3.2 माइनस 2.7 इंटू 2.7 इंटू 2.7। ठीक है दोस्त, इसका ऑप्शन दिया है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन जो दिया है, ए वाला ऑप्शन दिया है 1, बी ऑप्शन दिया है 1/2, सी ऑप्शन दिया है 2, डी ऑप्शन दिया है 3/2। बस सॉल्व करना। देखिए कुछ भी नहीं करना, अगर आप लोगों को पता है a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला, तो होता है, हमें पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस प्लस ये वाला फार्मूला, ये तो लिख देते हैं इसको पूरा। अच्छा, ये वाला लेकिन फार्मूला इसमें नहीं लगेगा, 3ab इंटू a प्लस बी। और एक फार्मूला होता है, इसको ध्यान से देखिए, इसको अगर याद होगा तो बहुत अच्छी बात नहीं है, तो देखिए ये वाला फार्मूला इसमें लगेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, a प्लस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे a प्लस बी आ रहा है, ध्यान देखिए, यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब है, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 ही नंबर है, तो a का क्यूब हो गया, इधर 2.7 का क्यूब हो गया। यहाँ माइनस आ रहा है तो माइनस वाला हम देख लेते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका क्या हो जाएगा, a माइनस बी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है दोस्त, अब हमको क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना है यार, क्वेश्चन नहीं देखना है। अब देखिए यह वाला 3.2 ए का स्क्वायर, 2.7 बी का स्क्वायर, नंबर पे बिल्कुल जाना ही नहीं है, ध्यान से देखिए, ए इंटू बी, यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस। अब यहाँ पे ए का क्यूब, यह है बी का क्यूब, तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, यही है ना, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब हमको यह नीचे ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा है तो इसके जगह इसके प्लेस पे ये वाला चार राशि लिख सकते हैं। जब यह लिख देंगे तो यह वाला जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी तो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है दोस्त, 2ab नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा, ए बी रहेगा, फार्मूला गलत हो गया था, सॉरी मिस्टेक हो गया, बहुत बड़ा मिस्टेक है। देखिए ध्यान से, ए बी रहेगा, फार्मूले में ए बी है, 2ab नहीं है, 2ab हम पिछला वाला सोच कर लगा दिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, उसको ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब प्लस ए बी ऊपर दिख रहा है, अब यहाँ पे माइनस ए बी तो नहीं दिख रहा है ना, ये वाला फार्मूला लगा दें, प्लस ए बी दिख रहा है, अब यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, मतलब इसका फार्मूला यह है, जब यह वाला इसके साथ मैच कर रहा है, इसको पूरा ले जाकर यहाँ पे नीचे पे रखेंगे तो यह वाला जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए माइनस बी, क्या बचेगा, ए माइनस बी अपान में बचेगा दोस्त, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए कैसे बता रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपान में ए माइनस बी, इसका ए क्यू माइनस बी क्यू का ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब यह वाला पोर्शन खत्म, बचा ए माइनस बी, ए को हम लोग क्या लिए हैं, ए बराबर 3.2 है और बी बराबर है 2.7 है। अब यहाँ पर रख देंगे ए माइनस बी के प्लेस पे, यानी कि 1 अपान में 3.2 माइनस 2.7। अब यहाँ पे 1 अपान में 3.2 माइनस 2.7 है, जब माइनस कर देंगे तो आएगा 0.5, 1 अपान में 0.5। अब इसको 0.5 से 1 से कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, यदि एक संख्या ए दूसरी संख्या बी से 30% कम है, 30% कम है तथा बी 150 से 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो ए का मान बताइए, ए का मान बताइए। ठीक है दोस्त, ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है दोस्त देखिए, अब यहाँ पे यदि एक संख्या ए दूसरी संख्या बी से 30% कम है, जो ए है हमारा दोस्त, ध्यान से देखिएगा आप लोग, एक संख्या ए, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से, यदि एक संख्या ए दूसरी संख्या बी से 30% कम है तथा बी 150 से 20% अधिक है, तो ए की वैल्यू पूछा हुआ है, बस दोनों में रिलेशन निकाल के फटाक से रख देना है। यदि एक संख्या ए दूसरी संख्या बी से 30% कम है, 30% कम होने का मतलब 70% रहा होगा, 70% बटे 100, यही तो होता है, इसको इससे कैंसिल कर दिए तो ए अपान बी इक्वल टू 7/10 आ गया। ठीक है दोस्त, इसको इसी जगह छोड़ते हैं। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसको इसी जगह छोड़ते हैं, पहला इक्वेशन बनाकर। ठीक है, बी 150 से 20% अधिक है, तो बी 150 से कितना अधिक है, 120, 20% का मतलब 120/100, यह दोनों जीरो इससे गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 दहा 150, 15 दूनी 30, मतलब 180 आ गया। ठीक है दोस्त, 180, 15 दहा 150, 15 दूनी 30, 180 आ गया दोस्त, 180 आ गया। बी का वैल्यू, बी का वैल्यू कितना आ गया, 180। अब यहाँ पे रख देंगे, बी के प्लेस पे हम लोग रख देंगे, मतलब a बटे 180 बराबर 7/10, तो a इक्वल टू 7/10 इंटू 180, या 0 0 से गया, बस मल्टीप्लाई करिए, 7 दहा में 70, 7/56, 70
और 56 कितना हो गया 70 प्लस 56, 70 30 100 100 56 है दोस्त ना, 70 30 100 126, 126 आंसर आ गया। इसमें ऑप्शन हम नहीं दिए थे, ऑप्शन लिख लीजिए। ऑप्शन क्या क्या दिया था? पहला ऑप्शन था 144, दूसरा ऑप्शन था 156, तीसरा ऑप्शन था दोस्त 136, चौथा ऑप्शन था 126। तो 126 हम लोग लगा देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इस तरह के सारे, इसी तरह सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बिना कोई डिले किए हुए। अच्छे से समझ में आया होगा, आशा करते हैं। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा, अब इसका तो हम जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं इसका तो ट्रिक ही दिए हुए हैं पूरा अच्छे से, कुछ इसमें कुछ है ही नहीं, बस ट्रिक ही है एक तरह से। देखिए क्वेश्चन दिया है क्या, हलवा है, बिल्कुल हलवा। a इक्वल टू 5/4 b, b इक्वल टू 2/10 c। तो बताना है a b c का रेशियो बताइए, a b c का रेशियो। a इक्वल टू 5/4 b, b इक्वल टू 2/10 c। तो a अपन b यानी कि a रेशियो b, b इधर आ जाएगा तो a रेशियो b 5/4, अब b रेशियो c, b रेशियो c 2/10, तो a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू, ध्यान से देखिए, 5 दूनी 10, 2 चौके 8, 10 चौके 40, 5 दूनी 10, फिर तिरछा ले जाना है, 2 चौके 8, 10 चौके 40, बिल्कुल तिरछा ले जाके हम लोग तीर चला देंगे। ठीक है दोस्त, एक सीधा तीर, एक तिरछा तीर, एक बिल्कुल ऐसे सीधा नीचे की तरफ। ठीक है, यही बाण को हम लोग दौड़ाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, यही जेड बना देते हैं सीधा करके। ठीक है दोस्त, यह हो गया होगा आशा करते हैं। अगर काटना है तो काट लीजिए, काटना है तो काट लीजिए इसको। 2 5 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। ठीक है, यानी कि फाइनली जो आ गया 5/4/20। इसमें जो ऑप्शन दिया है दोस्त, ए ऑप्शन दिया है, ध्यान से देखेंगे, 15 12 20। बी ऑप्शन दिया है 1/1/2, और तीसरा ऑप्शन दिया है, मतलब सी ऑप्शन दिया हुआ है आपका 5/2/10, और जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मतलब डी वाला, वह दिया है 5/4/20। यही वाला है चौथा, चौथा सही लगा देंगे, फटाक से भाग जाएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2017 का पहले शिफ्ट का है दोस्त, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए इसको ध्यान से। 11 खिलाड़ियों तथा 11 खिलाड़ियों तथा उनके प्रशिक्षण का औसत, मतलब जो उनको सिखाने वाले हैं का औसत आयु कितना दिया है? 33 वर्ष, 33 वर्ष। और पहले 5 खिलाड़ियों की औसत आयु, पहले 5 खिलाड़ियों की औसत आयु कितना दिया है दोस्त? 29 दिया हुआ है, 29 वर्ष। ध्यान से देखते रहिए आप लोग। तथा शेष 6 खिलाड़ियों की औसत आयु, 6 खिलाड़ियों की औसत आयु कितना दिया है दोस्त? 30 वर्ष। तो पूछ रहा है जो प्रशिक्षण करने वाले हैं, जो प्रशिक्षण करते हैं, जो सिखाने वाले हैं, टीचर हैं, जो कोच हैं, उनकी औसत आयु बताइए। मतलब कोच की औसत आयु, वही प्रशिक्षण की औसत आयु पूछा हुआ है। औसत आयु नहीं, सॉरी, आयु पूछा है, औसत आयु नहीं, आयु बताना है, कोच की आयु। यही था दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, 11 खिलाड़ियों प्लस उनके प्रशिक्षण की औसत आयु, मतलब 11। जो लोग ट्रिक से करते हैं दोस्त, वो लोग बहुत बेकार होते हैं इस क्वेश्चन को। ट्रिक से करके क्वेश्चन का मतलब ही खराब कर देते हैं। अगर बाय द वे गलत हो गया तो ट्रिक कहाँ से बनता है? जहाँ से आप लोग मैथ सॉल्व करते हैं, बेसिक से। अगर बेसिक क्लियर है तो ट्रिक तो बहुत हजारों हम बता सकते हैं इस सब पे। ठीक है, लेकिन ट्रिक की कोई बात ही नहीं है, ट्रिक मत सॉल्व करिएगा, हम तो बोलेंगे
बहुत रेयर केस में, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम में टिक तो नहीं लगाना चाहिए किसी को। अगर ठीक है दोस्त, नहीं तो हो सकता है गलत हो जाए। जो आदी हैं वो तो लगाएं भैया, वो उनका सही जाता है, लेकिन जो सीखते हैं और तुरंत जाके एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए नहीं ठीक होता है। 11+1 ट्रिक छोटे छोटे क्वेश्चन में लगाया जाता है, जैसा कि अभी पिछला वाला क्वेश्चन देखे हैं आप लोग, उन सब में लग सकता है। अब देखिए 11+1 हम नहीं कह रहे हैं दोस्त कि टिक नहीं लगाएंगे, नहीं लग सकता है, टिक बहुत सारे हैं, हम सब लाने वाले हैं, आप लोग देखिएगा अगर सीखना है ट्रिक से तो। 11+1 11 खिलाड़ी, एक उसके प्रशिक्षण बराबर 12, औसत कितना है 33, तो 33 से गुणा कर दिए, 12 गुणे 30 + 3, 12 गुणे 30, 12 3 36, मतलब 360, और 12 3 36, इसको ऐड कर देंगे तो 6 36 9 3, 396 आ गया। 12 मतलब 11 खिलाड़ियों का प्लस एक उनके टीचर का आयु, पूरा टोटल आयु। अगर लेकिन 5 खिलाड़ियों की औसत आयु देखें, 5 खिलाड़ियों का, तो 5 गुणे 29 दिया हुआ है, टोटल आयु निकल जाएगा 5 खिलाड़ियों का। अगर 30 गुणा करते हैं, 5 3 15, 150 आता है, 150 से माइनस कर देंगे तुरंत आ जाएगा 145। यही होता है मल्टीप्लाई करने का तरीका। 30 - 1 कर देंगे ना तुरंत, 5 3 15, 150 - 5, 145 आ गया। ठीक है दोस्त, अब देखिए 6 खिलाड़ियों की औसत आयु, 6 खिलाड़ियों की औसत आयु हमको दिया हुआ है, टोटल आयु हम निकाल लेंगे। औसत आयु 30 दिया हुआ है, तो टोटल आयु कितना हो गया, 6 गुणे 3 36 18, 180 हो गया। अब हमें पता है 5 और ये 6 खिलाड़ियों का हमको आयु पता हो गया। इसमें जो ऊपर है 11 + 1 है, 11 खिलाड़ियां हैं प्लस आपके एक टीचर है, तो 145 + 180 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 8 4 12 को 2, कैरी 1, 1 1 2 1 3, 325 आ गया। टोटल 396 है, 396 - 325 कर देंगे, 6 - 1 5 1, 9 - 2 7, मतलब 71 साल। जो कोच है हमारा कितने साल का हो गया, 71 साल का। तो ठीक है, यही क्वेश्चन था। आप लोग सोच रहे होंगे सर बहुत बड़ा लेंदी पढ़ा दिया, लेंदी नहीं दोस्त, सॉल्व कर सकते हैं, बस आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। कैलकुलेशन फास्ट करेंगे जितना उतना ईजी रहेगा। कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए हम बहुत सारे ट्रिक बनाए हुए हैं, प्ले लिस्ट में जाइए आप देखिए कितना फास्ट गुणा करते हैं। ठीक है दोस्त, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, पीयूष जी हैं एक, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, पहले उसके ऊपर एक क्वेश्चन है ऊपर, उसके ऊपर देख लेते हैं। 8,000 रुपये पर 8,000 रुपये पर 2.5% प्रतिवर्ष की वार्षिक दर से 2 वर्षों के CISI का अंतर। बस दोस्त, अंतर पूछा हुआ है, जो ऑप्शन दिया है ए 12.5, कितने लोग तो लगा लिए होंगे, हमको हमारे लिखते ही लगा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है दोस्त। 7.5, सी है 10, डी है 5। ठीक है दोस्त, देखते हैं। एक तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला आता है, ठीक है, PR² आता क्या है, यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं हम, ये टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। PR²/100 = CI - SI। जब 2 वर्षों का रहता है तब यह फॉर्मूला लगा देते हैं। जब 3 वर्षों का होता है दोस्त, तो PR 300 + R/100 के पावर में 3 = CI - SI। 3 तक तो निकाल लेते हैं इजीली हम लोग, उसके बाद 4 5 6 आ जाए तो उसके लिए देखिए, एक पहले तो इसमें रख के आप लोग तुरंत आंसर फाइंड कर सकते हैं। देखिए आंसर पहले निकाल लेते हैं इसका, फिर बताते हैं। 2 3 मेथड बताएंगे इसका। P की वैल्यू कितनी है, 8,000 है, सॉरी 8,000 है, इंटू R का 2.5 का स्क्वायर, मतलब कि 125। 125 को क्या ले सकते हैं, 1.25, यही तो होगा। अपान में 100 का यह स्क्वायर है दोस्त, इसको ध्यान देंगे। वहाँ पे 100 का क्यों था 3 वाले में, यहाँ पे 100 का स्क्वायर है, तो 100 × 100 = CI - SI। 2 साल के लिए है, CI - SI आ गया, बस इसको निकाल दीजिए। देखिए यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0, 2 चौके 8, 2 पचे 10। ठीक है दोस्त, अब इसका 4 में गुणा करेंगे, 1.25 का 4 में, 4 पचे 20 को 0, कैरी 2, 4 दूनी 8 2, 10 को 0, कैरी 1,
4 एकम 4 1 5, ठीक है दोस्त, कहीं गलत हो रहा है क्या? 10 80,000 है कि 8,000 है, देख लेते हैं। 8,000 ही है, ठीक है दोस्त, 8,000 ही है। 8,000 है यहाँ पे, तो 1.25 आ गया, उसका 2.5% है, 2.5 का स्क्वायर किए 125, सॉरी यही तो गलत हो रहा था दोस्त, इसको देखिए ध्यान से, यहाँ पे 625 होगा, 625 है ना, 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो 6.25 आएगा, यही गलत हो रहा था, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे 4 5 20 को 0, कैरी 2, 4 दूनी 8 2 10 को 0, कैरी 1, 4 6 24 1 25, यानी 25.00, नीचे 5 बचा है, 5 5 25, आंसर क्या आ गया? 5। लगाएंगे और भाग जाएंगे, ठीक है दोस्त, लगाकर भाग जाएंगे बस। लेकिन अब अगर 4 5 6 7 8 ऐसे सालों का आ जाता है तब कैसे लगाएंगे? तो उसके लिए ब्रिज मेथड रखा है, ध्यान से देखिए। जब पी हमारा 8,000 है तो ऐसे बना देंगे, 2.5 को 2 साल के लिए ऐसे बना देंगे, इसका पूरा डिटेल में क्लास लेंगे, यहाँ पे नहीं। 2.5 है, 2.5 को क्या लिख सकते हैं? 2.5/100, इसी को लिखा जाता है 1/40, 1/40 लिख सकते हैं दोस्त। तो अब 1/40 से गुणा इसमें कर देना है, 1/40 से गुणा इसमें कर देना है। जब 1/40 इसमें करेंगे तो यहाँ पे 200 आ जाएगा और यहाँ पे भी 200 आ जाएगा। अब एक 200 का भी 1/40 कर देंगे, बता रहे हैं क्यों करेंगे, तो आ जाएगा 5, ठीक है दोस्त, 5 आ गया। अब देखिए जो 5 आया है, जो 5 आया यही मेरा CISI का डिफरेंस है, और 200 + 200 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट। अगर ऐसे क्वेश्चन देकर पूछता है सिंपल इंटरेस्ट बताइए तो बता देंगे 200 + 200 400। अगर पूछता है CISI का डिफरेंस बताइए तो 200 + 200 + 5, ये तो पूरा CI हो गया, 405 CI हो गया, SI हो गया 400, और दोनों का डिफरेंस हो गया 5, 400 5 - 400 5 हो गया, मतलब कि डिफरेंस 5 हो गया। पूछता है अमाउंट बताइए तो 405, अगर CI का अमाउंट पूछता है तो 405 + 8,000 8,405, इस तरह से सब कुछ निकाल सकते हैं। अगर 3 साल के लिए पूछता है तब भी इसी वाले मेथड से यहाँ पे एक और आ जाता है, इस तरह 1/40, उसके लिए एक अलग क्लास ले लेंगे दोस्त। अब तो कोई क्वेश्चन समझ में आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पीयूष वस्तु के मूल्य, एक पीयूष है, अपनी वस्तु के मूल्य को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। आप लोग लिखिएगा क्वेश्चन, चलिए हम ही लिख देते हैं। पीयूष अपनी वस्तु के मूल्य को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। थोड़ा राइटिंग दोस्त जल्दी लिखने में राइटिंग थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, आप लोग बस सुनते रहिए। यदि 20% की छूट देने के पश्चात, यदि 20% की छूट देने के पश्चात, मतलब बाद में अगर 20% की छूट देते हैं तो वो उस वस्तु को 780 में बेचता है, उस वस्तु को 780 रुपये में बेचता है, ठीक है दोस्त। तो वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है, ऑप्शन देखिएगा 600, बी ऑप्शन में दिया हुआ 700, सी ऑप्शन में दिया 680, डी ऑप्शन में दिया 750, ठीक है तो ध्यान से देखिएगा। अब दिया है उसका क्रय मूल्य, हम मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 है, क्रय मूल्य CP 100 है, CP से MP पे आ गए, मार्क प्राइस बोल रहा है कि 30% बढ़ जा रहा है, यानी 130 हो गया। अब इसी मार्क प्राइस पे छूट देते हैं, छूट देंगे जब 20% का, मतलब 80%, 130 का 80% निकाल देंगे तो आ जाएगा दोस्त 104, 13/104 आ गया। अब बोल रहा है ये तो SP आ गया, क्योंकि SP पे देते छूट, इसको बेचते हैं ना, SP आ गया। अब इसी SP के बराबर 780 है, मतलब 104 बराबर 780, 104 बराबर 780, तो 100 CP है, तो 100 बराबर, देखिए एक बराबर पहले 780/104, तो 100 बराबर 780, ऊपर देख लेते हैं, 100 बराबर 780
780 बटे 104 गुणे 100। ठीक है दोस्त, अब इसको कैंसिल करते हैं। कैंसिल करते हैं, 2 पचे 10, 50 बार में। इसको काटेंगे तो 52 बार में। 2 पचे 10, 2 दूनी 4। फिर इसको कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 छक्का 12। फिर इसको कैंसिल करेंगे 25। ठीक है दोस्त, यहाँ 26 है। फिर एक बार 2 एकम 2 3 6। ठीक, इसको काट देते हैं। या फिर 26 से कितने बार में, 3 छक्का 18, 3 बार में कट जा रहा है 78। ठीक है दोस्त, 3 बार में 30 आ गया। तो आ गया 35 गुणे 25 बराबर 750। 750 आंसर मारेंगे, भाग जाएंगे। ठीक है दोस्त, ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बस अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, समझाने में थोड़ा लंबा टाइम खींच जा रहा है ना, इस पर लिखना भी तो पड़ रहा है। आप लोग देखिएगा, बस अब लिखेंगे नहीं, बस बोल देंगे, क्वेश्चन बोलेंगे, आप लोग नोट करिएगा। एक वर्ग के क्षेत्रफल, एक वर्ग अगर वर्ग बनाए तो इस तरह बनेगा, एक वर्ग का क्षेत्रफल तथा उसके भीतर खींचे गए वृत्त के क्षेत्रफल, उसके भीतर खींचे गए, ये पूरा बाउंड्री से टच हो रहा है दोस्त, खींचे गए वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। ठीक है, एक वर्ग का क्षेत्रफल, उसके खींचे गए वृत्त का, सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात। अब हमें पता है, अगर इसको जो वर्ग है इसको मान लेते हैं साइड इसका ए, और इस वाला भी साइड ए, क्योंकि बराबर होता है साइड, ए मान लेते हैं। जब यह ए है तो इसका जो व्यास है दोस्त वो भी तो ए होगा पूरा। जब व्यास ए होगा तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, a/2। हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल अपान में स्क्वायर, सर्कल का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, a × a, और स्क्वायर का, सॉरी सर्कल का क्षेत्रफल πr², पाई आर की वैल्यू कितनी है, a/2 का होल स्क्वायर, बस यहाँ पे रख देंगे पाई इंटू a/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए a का स्क्वायर से चला गया, 2 दूनी 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे पाई बच जाएगा। अगर ऑप्शन में यह दिया है तो यह टिक करेंगे, भाग जाएंगे, या फिर 22/7 लिख देंगे। 4 × 7/22 आ जाएगा, 22। पाई को 22/7, 7 ऊपर गया, 7 चौक 28, पहले काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 एक कम, मतलब 7 दूनी 14/11। ऑप्शन में यही होगा, इसको लगाएंगे, भाग जाएंगे। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर की 4 समान दूरियों को क्रमशः, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर की 4 समान दूरियों को, समान है 3 किलोमीटर, 4 समान दूरियों को क्रमशः 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर से चलता है, तो बताइए इसका औसत गति क्या होगा। औसत गति, औसत गति किलोमीटर पर आवर में बताना है हमको, किलोमीटर पर आवर में बताना है औसत गति। अब देखिए ध्यान से, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये तो सभी लोग को पता होगा, यही तो होता है। अब चाल बराबर दूरी बटा समय, पहला चाल कितना है 10, दूरी कितना है 3, अगर समय मान लें पहले का t1, तो t1 = 3/10। अब इस तरह डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग ना, t2 = 3/20, t3 = 3/30, दूरी बटे स्पीड, t इधर आ जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो इसी तरह t4 = 3/40। ठीक है दोस्त, बस अब ध्यान से देखिएगा, औसत गति पूछा हुआ है। अब यहां से t1 t2 t3, अगर औसत गति का फार्मूला होता है, औसत गति का मतलब टोटल दूरी बटे टोटल समय, तो औसत गति लिख देंगे, औसत गति इसको जो टोटल दूरी कितना है 3 3 3 3, कितनी बार 3 आया, 4 बार, तो 3 चौके 12 गुणे 3 चौके 12 हो गया। अब बटे, ध्यान से देखिएगा, बटे ये टोटल दूरी हो गया, बटे समय, औसत गति समय कितना लगा 3/10 प्लस 3/20 प्लस 3/30 प्लस 3/40। दोस्त बहुत फास्ट कैलकुलेशन,
कर सकते हैं इसको तुरंत, लेकिन फिर भी थोड़ा सिखाना है तो देखना पड़ेगा, थोड़ा डिले होता है। अब देखिए अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो 120 आता है, तो ऊपर चला जाएगा 12 गुणे 120। अब 10 का यहाँ पे 3 तो पहले से है, सब में 3 है, सब में 3 है ना, सब में से 3 हम कॉमन कर लिए, 3 जब कॉमन कर लिए तो ऐसे आ गया, गुणे में हो गया। अब यहाँ पे 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे, 120 को डिवाइड करते हैं ना जब एलसीएम लेते हैं, तो 120 जब नीचे आता है तो यहाँ से 10 1 बटे जब 10 है तो 10 से डिवाइड करते हैं, जो आता है ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, बस वही चीज़ यहाँ पे है। ठीक है दोस्त, 10 से जब डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 12 बार में, 12। इस तरह 20 से जब डिवाइड करेंगे तो 20 से कितने बार जाएगा, 20 पचे 100, 20 छक्का 120 प्लस 6 प्लस 30 से करेंगे, 30 पचे 3 पचे 15, 3 चौके 12, 4 बार में जाएगा दोस्त। ठीक है, इधर 4 से करेंगे तो 3 बार में जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 चौके 12 यहाँ से कट गया, आ गया 4 गुणे 120, ऊपर है, नीचे क्या आ गया 12, 6 4 10 22, 6 4 10 22, 22 3 25, 5 पचे 25, इसको काट देंगे 5 से, 5 बचे 25 हो गया, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, देखिए 4 दूनी 8, 4 चौके 16, मतलब 96, 96 बटे 5। अब इस पूरे को काटेंगे दोस्त तो 5 एक कम, फिर जाएगा आपका 4, 5 9 45, 5 दूनी 10, 19.2, ऑप्शन 19.2 रहेगा, टिक करेंगे निकल जाएंगे। 19.2 क्या, किलोमीटर, किलोमीटर पर हावर, इसको ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर पर हावर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। पी ने एक व्यापार आरंभ किया, पी और क्यू है, पी ने एक व्यापार आरंभ करता है स्टार्टिंग में 8,000 रुपये से, कुछ महीने बाद तथा कुछ महीने बाद क्यों 80,000 है दोस्तों, 80,000 से क्यों कुछ महीने बाद आ जाता है कितने के साथ, 60,000 के साथ। कुछ महीने का मतलब वही 12 माइनस एक्स, कुछ महीने बाद 12 माइनस एक्स, क्योंकि 1 साल का ही है, ध्यान दीजिएगा 1 साल का केवल है यहाँ। ठीक है, के साथ उससे जुड़ जाता है यदि अंत में लाभ, जो लाभ हुआ है, लाभ का रेशियो 2 संबंध 1 है तो बांटा गया, तो क्यों व्यापार में कितने महीने बाद शामिल हुआ, ये बताना है। क्यों व्यापार में कितने महीने बाद शामिल हुआ, ये बताना है, कितने महीने बाद क्यों शामिल हुआ। अब देखिए इसमें जीरो का कोई मतलब नहीं, इधर पूरे 1 साल का बोला गया है तो 8 गुणे 12 कर देंगे, रेशियो 6 गुणे 12 माइनस एक्स। क्यों 12 माइनस एक्स, क्योंकि कितने महीने बाद स्टार्ट हुआ उसका, तो 12 में से ही कुछ माइनस करेंगे तभी तो आएगा। ठीक है, अब देखिए 6 दूनी 12, यह हो गया 8 दूनी 16, रेशियो 12 माइनस एक्स, यह आ गया। ठीक है, तो अब यही रेशियो जो यहाँ पे आया वही लाभ के बराबर कर देंगे, 16 बटे 12 माइनस एक्स इक्वल टू 2 बटे 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करें थे क्रॉस से, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12 दूनी 24 माइनस 2x, तो 2x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 4, मतलब बोल देंगे 4 महीने बाद एंट्री हो, 4 महीने बाद वह एंट्री लेता है। अब यहाँ पे 12 माइनस 4 मत करने लगना, क्योंकि वो पूछा है कितने महीने बाद एंट्री लेता है, तो बता देंगे 4 महीने बाद, यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन, सिर्फ लास्ट देखिएगा, 15वां क्वेश्चन है शायद, ये हम तो क्वेश्चन नहीं काउंट किया, आप लोग काउंट कर रहे होंगे, देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है। अगर एफ तथा एम मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में करते हैं, और एफ अकेले उस काम को 12 दिन में करता है, तो बताइए एम अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। एफ प्लस एम मिलकर 8 दिन में करते हैं, एफ 12 दिन में करता है, तो एम बताना है कितने दिन में करेगा। बस इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्त, देखिए एलसीएम लेने का सिंपल फंडा, यहाँ पे 4 गुणे 2 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है 4 गुणे 3 हो रहा है, तो 4 गुणे 2 और यहाँ पे 4 गुणे 3, यहाँ से पहले 4 ले लेंगे, बचेगा यहाँ पे 2 ले लेंगे, यहाँ बचेगा 3 भी ले लिए। ठीक है दोस्त, यह सिंपल है, इसमें ज़्यादा 3 5 नहीं करने वाला है। अब देखिए 12 4 3 12 जब भाग देंगे तो इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा इसका एफिशिएंसी, इधर एफिशिएंसी आता है, ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क यह आ गया, इधर एफिशिएंसी आएगा दोस्त। एफिशिएंसी कितना आ रहा है 4 3 12 भाग दे रहे हैं तो 2 आ गया इसका, यह 2 मतलब कि इसकी एफिशिएंसी 2 है, और यहाँ पे ले रहे हैं 8, 4 दूनी 8 मतलब इसकी एफिशिएंसी 3 है, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, इसकी एफिशिएंसी कम है। अब देखिए एफ का मतलब 2 है, एफ का एफिशिएंसी 2 है, और एफ प्लस एम का 3 है, तो केवल एम का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 बराबर 1, यानी एम का एफिशिएंसी कितना हो गया 1 हो गया।
ठीक है दोस्त, ये एम का 1 हो गया। अब यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 3 24 टोटल वर्क है, टोटल वर्क बटे एम का एफिशिएंसी 1 काट देंगे, आ जाएगा 24। तो यानी कि कितने दिन में करेगा, 24 दिन में, एम अकेले 24 दिन में उस काम को करेगा। ठीक है दोस्त, तो यह रहा आप लोग का टोटल फर्स्ट मतलब कि 5/12/2017 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर पुलिस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। इसको आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे, समझ में आया होगा। अगर पूरी डिटेल में देखना है तो आइए प्ले लिस्ट में देखिए। फिर अभी तो हम डीएलएड के लिए भी क्लास चल रहा है, उसके लिए उसमें आपको प्रैक्टा पढ़ाया जा रहा है, उसको भी पढ़ सकते हैं, वो भी आता है। ठीक है दोस्त, तो दोस्त थैंक यू। समझ में आया है तो शेयर करिए, बहुत ज़्यादा बच्चों को जोड़िए इसमें, जिससे कि हम लोग का भी फ़ायदा हो। ठीक है दोस्त, तो थैंक यू फ्रेंड।